हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट मिस्टर सिंह, और आपका स्वागत करता आपके अपने यूट्यूब चैनल में क्रिप्टो आइडिया विद मिस्टर सिंह। जैसा कि आपको पता है कि अभी मार्केट में थोड़ा सा उथल पुथल चल रही है ड्यू टू यूएस का जो इन्फ्लेशन रेट है, उसके वजह से पूरा मार्केट आज के डेट में लाल निशान में है। तो कुछ डेट्स थे जो कि हम उसके बारे में पहले पता कर लेते हैं कि क्या क्या डेट्स है, किस किस टाइम में मार्केट में थोड़ा सा उथल पुथल होगा। तो उस चीज़ के लिए सबसे पहले डेट्स था जो कि 13 जुलाई 2022, जो कि आज का दिन था, जहां पे कि यूएस का जो इन्फ्लेशन रेट है उसको दिखाया जाने वाला था कि उसका रेट में क्या इंक्रीज होगा और क्या डिक्रीज होगा। दूसरा डेट्स है 27 जुलाई, जहां पे कि आपको बैंकिंग का जो फेड रेट है वो इंक्रीज होगा, उसको बढ़ाया जाएगा, उसके बेसिस में के बारे में बात होगा। और तीसरा जो डेट्स है वो 28 जुलाई को है, जहां पे कि यूएस का जीडीपी को देखा जाएगा। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो पूरा जो मार्केट है, चाहे वो ग्लोबल का कोई भी मार्केट हो, या क्रिप्टो हो, चाहे फॉरेक्स हो, चाहे आपको इंडियन स्टॉक मार्केट हो, हर जगह सबसे ज्यादा मार्केट डिपेंड करता है यूएस का मार्केट। जो आज का जो इन्फ्लेशन रेट है वो 40 साल से भी ज्यादा का इन्फ्लेशन रेट आया है, जहां पे कि 9.1, जो कि आज जो नया हिट किया है 4 डिकेड के बाद, वो 9.1% जो जून में बढ़ा है। इससे पहले जो था वो 8.7 था, जहां पे कि 1.3% को इंक्रीज कर दिया गया है, वो रेट बढ़ा है। क्योंकि सीपीआई जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिस तरह से अगर बढ़ेगा, तो अगर ये प्राइस बढ़ेगा उसी तरह से क्या होगा, इंडियन करेंसी भी नीचे डाउनफॉल होगा। क्योंकि मेन क्या होता है कि अगर मैं बात करूं आज के रेट में, जो इंडियन करेंसी का जो रेट है वो लमसम में $80 का है, 80 रुपए का, मतलब कि 80 रुपए का $1 हो गया है। तो उस अब लोग बोल रहे हैं कि यूएस जो इंडियन करेंसी वो नीचे क्यों गिर रहा है। अब जो इन्फ्लेशन है, जो यूएस का जो मार्केट का इन्फ्लेशन रेट है, अगर ये जितनी ज्यादा इंक्रीज करेगा तो क्या होगा कि पूरा मार्केट ग्लोबली जो है वो क्रैश होगा। अगर मैं बात करूं स्टॉक्स की, मैं बात करूं, चाहे मैं अगर फॉरेक्स की बात करूं या क्रिप्टो की बात करूं, पूरा डिपेंड करता है एक्सचेंज के। अब करेंसी मेरा अगर रेट ही अगर मैं उसको बढ़ा देता हूं, अब वहाँ का जो भी कंज्यूमर अफेयर, जो भी अगर कंज्यूमर का जो भी प्रोडक्ट है, अगर उसका रेट बढ़ेगा तो लोग क्या होगा, महंगाई जब बढ़ेगा तो लोग क्या करेंगे, पैसे खर्च कम करेंगे। वहाँ पे क्या देखा जाएगा कि रेट कम किया जाए ताकि हम अपने लिए यूज कर सके, मैं अपने फ्यूचर्स के लिए रख सकूँ। अब उसी तरह से अब ये रेट बढ़ रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि अब इस सेंस में क्या होगा कि लोग अब इंडियन करेंसी को छोड़ के, जो इंडियन करेंसी के टूटने का ये भी कारण है कि अब डॉलर ज्यादा रेट बढ़ेगा तो इंडियन करेंसी टूट रहा है, तो वहां पे क्या होगा कि लोग अब फॉरेक्स में एक्सचेंज में इन्वेस्ट करने लगेंगे, फॉरेन एक्सचेंज में इन्वेस्ट करेंगे। तो वहां पे क्या होगा कि अब उनके हिसाब से जो पैसे आएगा, तो इंडियन करेंसी तो कम हो रहा है उसकी वैल्यू, तो वो हमारे लिए ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन क्रिएट कर देगा। सेम लाइक उसी तरह से जिस तरह से आज का जो रेट जो इंक्रीज हो के आया है, इससे बहुत सारे मार्केट को पूरी तरह से हिला के रख दिया है। अगर मैं बात करूं SP 500 का, वो भी अपने जो है ऑल टाइम लो पे चल रहा है, जो उसका मार्केट है वो लो पे है। अगर ये पूरी तरह से मार्केट को दिखाता है कि अगर ये ऊपर जाएगा तो पूरा मार्केट ऊपर रहेगा, ऊपर भागे। SP 500 ही आपको दिखाता है कि कैसे वो आपका डॉलर का जो इंडेक्स है किस तरह से फ्लो हो रहा है, तो वो उस चीज को ऊपर करता है। अगर मैं बात करूं डिस्की की, डिस्की भी आपको यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे है, अपने ऑल टाइम हाई को टच कर रहा है। अगर डिस्की जितना ऊपर जाएगा, मार्केट उतने लाल निशान में जाएगा, उतने ही पैसे मार्केट से सक हो जाएंगे। अगर मार्केट में अगर तेजी लेके आनी है, अगर रिकवरी, तो इसको नीचे गिरना पड़ेगा। डिस्की हमेशा मार्केट के अपोजिट में काम करता है, जहां पे जो इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाता है, जहां पे जो डॉलर इंक्रीज जो करेंसी है, उस जो डॉलर करेंसी है उसकी जो वैल्यू है वो जितने बढ़ेगा, जितना ही वो इंक्रीज होगा, उस हिसाब से मार्केट में पैसे का जो मैनिपुलेशन होता है वो चीजें बहुत ही दिक्कतें क्रिएट कर देगी। सेम लाइक उसी तरह से अगर मैं बात करूं BTC का, जो मैं देख रहा था कि इस चार्ट को मैं बहुत दिनों से इसी पर देख रहा हूं, अगर
बहुत सारे क्या है कि बीटीसी के जो प्रिडिक्शन करने वाले लोग हैं वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि इस साल जो बीटीसी का सबसे लो बॉटम अभी है, लेकिन लो बॉटम अभी भी नहीं है, किसी को नहीं पता है यहाँ पे कि बॉटम कब है और कब इसका टॉप लगा है। ये ऊपर वाला ही जान सकता है कि बॉटम कब लगा है, टॉप लगा। लेकिन बहुत सारे प्रिडिक्शन जो कर रहे हैं वो सीधे बोल रहे हैं कि बीटीसी जो है वो 15,000 से लेकर 10,000 के बीच में जाएगा ही जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि मैक्सिमम बीटीसी अगर अपना बॉटम भी लगाएगा तो $15,000। अगर मैं अभी बात करूँ, अगर जिस तरह से मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय अभी इसका रेट चल रहा है 19,825, इस रेंज में ये चल रहा है। बट अगर ये अभी तक से तो एक ग्रीन कैंडल दिखा रहा है, यहाँ पे ये अपना ग्रीन कैंडल दिखा रहा है, बट क्या है कि ये हमेशा उस रेंज को नहीं तोड़ पा रहा है। अब ये 20,000 सबसे जो इसका जो मेन रेजिस्टेंस है, जो सपोर्ट जोन है एक तरह से, वो 20,000 वाला जो रेजिस्टेंस है उसी में है। 20,000 और 21,500 के बीच में जो रेजिस्टेंस है उसी को वो फेस कर रहा है, वहीं से बार बार उसको रिजेक्शन में। और जो लास्ट है, अगर ये यहाँ तक से अगर पहुंच गया, ये तोड़ दिया यहाँ पे, अगर 22,500 तक से अगर ये पहुंच गया तो मानिए कि वहां से हम लोग लॉन्ग कर सकते हैं। बट वहां से भी रिजेक्शन आ रहा है, क्योंकि इससे पहले भी उसने 2-3 बार ट्राई किया है, 22,500 पे भी ट्राई किया है, बट वहां से उसको बार बार रिजेक्शन मिला है। और ये वाला जोन है जहां पे कि आपको अगर बाइंग करना है, एक एक्यूमुलेशन करना है, तो आप 18,000 से लेके उससे नीचे धीरे धीरे पार्ट वाइज में आप एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। इसलिए मैंने इसको ग्रीन जोन बनाया है कि यहाँ तक से सही है, इसके नीचे आ रहा है तो आप अपने मनी को इन्वेस्ट कर सकते हैं इसको पार्ट वाइज से। बट अब इसमें ये भी एक ट्विस्ट आ गया है कि इसके बाद का अगर 22,000 से भी अगर ऊपर रेट कैसे जाएगा, क्योंकि वहां पे आपको कोई वैल्यू ही नहीं दिख रहा है, कोई वॉल्यूम ही नहीं दिख रहा है कि उसके में वॉल्यूम रहे। मेरा 22,000 के बाद से 28,000 तक से मुझे कोई वॉल्यूम ही बीच में नहीं, बीच में खाली है, खोखा है। अब जब कोई वैक्यूम वाले चीज में अगर उसका कोई सपोर्ट ही नहीं है तो फिर तो वो तो पूरा कोलैप्स तो होगा ही। अब इससे पहले, अब इसके बाद सपोर्ट क्या है, तो 28,000 से स्टार्ट है, उसके ऊपर है। अगर बीटीसी को यहां से इतना ऊपर जाने के लिए उसको ये बीच में फिल करना होगा। अगर ये इसको अगर 28,000 से लेके 25, जो 22,000 से लेके 28,000 का रेंज है, अगर इसको फिल नहीं करता, इसको सपोर्ट नहीं बनाएगा, तो फिर तो वहां से भी रिजेक्शन करेगा ही करेगा। अगर जिस तरह से ये पूरे मार्केट में अभी जिस तरह से ये चल रहा है, लेट मी वंस अगेन क्लियर द चार्ट। सबसे पहले क्या है कि बीटीसी को अपना एक जोन, एक रेजिस्टेंस जो फेस कर रहा है वो 22,500 का है। अगर ये इस 22,500 का जोन को ये तोड़ देता है तो फिर तो वेल एंड गुड, बढ़िया है, नहीं तो फिर तो वही होगा। अगर ये इसको नहीं तोड़ा तो फिर ये रिजेक्शन बार ऐसे करता रहेगा। और सबसे बड़ी चीज ये हो गया है कि जो माइनर होते हैं, बहुत जगह क्या है कि बहुत सारी कंट्रियों ने माइनिंग बंद करवा दिए हैं, क्योंकि वहां पे जो उनका जो कॉस्ट हो रहा था, उनकी जो एवरेजिंग कॉस्ट थी वो थी 21,500 तक से, 21,500 एवरेज कॉस्टिंग आ रही है। और बीटीसी चल ही रहा है 19,000 20,000 के लमसम में। तो मतलब कि मार्केट में ऑलरेडी इतने लो प्राइस पे है कि जहां पे कि उनको लॉसेस हो रहे हैं, तो उन्होंने माइनिंग बंद कर दिया है। अब माइनिंग बंद होने की वजह से क्या है कि अब वहां पे सेलिंग प्रेशर बढ़ जाएगा, लोग सेल करेंगे। जब सेल करेंगे तो वो क्या होगा कि यहाँ से जो इसका प्राइस है वो डिक्रीज करेगा, नीचे फॉल होगा ही, तो वो 15,000 तक से आएगा ही आएगा। तो एक तरह से प्रिडिक्शन जो किया जा रहा है, देखिए ये मेरा प्रिडिक्शन है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आएगा ही आएगा, नहीं, ये मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि 15,000 तक से एक बार टॉप बॉटम मारेगा, फिर देन उसके बाद जो रैली आएगा फिर बल्ले बल्ले वाला वही होगा। तो आपको उसे अकॉर्डिंग से ही चलना पड़ेगा कि आप अपने हिसाब से अपना मार्केट देखते रहें, आप नॉलेज गेन करते रहें। इस टाइम सबसे बेस्ट पार्ट है कि अपने नॉलेज वाले पार्ट पे काम करें। आप पहले मार्केट को समझें कि चल क्या रहा मार्केट में, जिस तरह से इन्फ्लेशन रेट आया है अभी का, उस हिसाब से अभी मार्केट में पूरी तरह से, अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूं या सेंसेक्स की बात करूं या निफ्टी बैंक या निफ्टी की बात करूं, सब का नीचे मार्केट में गिरा ही हुआ है। जिस तरह से आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा, जो रेट है ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर देखिए,
2% से नीचे गिरा हुआ है, कोई 51 पॉइंट से नीचे गिरा हुआ, मतलब कि हर पूरा मार्केट में ही करेक्शन आया है। ऐसा नहीं है, ये करेक्शन जरूरी होता है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी ताकि आप मार्केट में घुस सकें। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार अब तो ये बॉटम आ गया है, अब तो लॉस हो जाएगा। नहीं, आप पार्ट वाइज से अपने पैसों को सेफ रखें, अच्छे से इन्वेस्ट करें। अगर थैंक यू, अगर मेरा एनालिसिस आपको अगर अच्छा लगा तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मुझे ऐसे मोटिवेट कर दे ताकि मैं आपके लिए अच्छे वीडियो लेते आऊँ, अच्छे से कंटेंट के साथ, ताकि मैं आपको नॉलेज पार्ट देता रहूं, ताकि आप अच्छे से इन्वेस्ट करें। आप अपना इन्वेस्ट आप अपने हिसाब से करें। मैं कोई एडवाइजर नहीं हूं, मैं बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूं ताकि आप उस हिसाब से कर सकते हैं। बाकी आपका पैसा है, आप अपना सेफ रखें और अपने हिसाब से करें। ओके, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।